नमस्कार। दादी नानी की कहानियों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की कहानी है लकड़ सूंघा आवत। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था, हीरा। हीरालाल अपने काम से बाहर बाहर जाता था और उसके घर में एक बूढ़ी दाई थी जो उसके बच्चों की देख रेख करती थी। उनका नाम बच्चे प्यार से दैया दादी रखे थे। और दैया दादी उन्हें किस्म किस्म की कहानी सुनाती थी और बच्चे उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार गर्मी के दोपहर में दैया दादी को बहुत मन करे कि वो भी थोड़ा आराम करे। सारे लोग सो रहे हैं, लेकिन बच्चे उन्हें तंग कर रहे थे, कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ। दैया दादी ने क्या किया कि कहा कि ठीक है, हम कहानी सुनाए। और कहानी सुनाते सुनाते अचानक वो चुप हो गई। जब वो चुप हो गई तो बच्चे हल्ला करने लगे, क्या हुआ क्या हुआ, आगे का भी सुना हुआ, आगे का भी सुना हुआ। उन्होंने मुंह पे उंगली रखा, चुरा सारे बच्चों को एक चादर में लपेट दिया। बोला, ये आवाज सुनो तरफ। उन्होंने कहा, हाँ सुन रहे। आवाज ना हो, लकड़ सूंघा आवता, बड़ आँख, भयानक चेहरा। जे बच्चा जागल रही हो, लकड़ी सुहा के ओकरा के साथ ले जाओ। और कहानी सुनाने में दैया दादी माथा से कम नहीं थी। सारे बच्चे डर के चुपचाप लेट गए और दैया दादी आराम से उनके साथ सो गई। समय गुजर गया और हीरालाल की बड़ी बेटी सुशीला की शादी हो गई। शादी हो गई और विदाई होके जब वो अपने ससुराल पहुंची तो वहां रस्मो रिवाज में देर हो गया। और देर हो जाने से जब ऐसी ही आवाज होने लगी तो वो डर से कांपने लगी और कांपते कांपते वो बेहोश हो गए। सारे लोग हल्ला करने लगे कि हीरालाल अपन बीमार बेटी के हमनी के बांध दे लना, चल इनका कोई जे पहुंचा दे। और सारे लोग सुशीला को उसके मैके छोड़। मैके पहुंचते ही सुशीला दैया दादी से लिपट के रोने लगी। दैया दादी, कोई जो लकड़ सूंघा आवत रहे। किसी को ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन दैया दादी को समझ गई। अंत में उन्होंने सारी बात सच सच बताई कि ये एक काल्पनिक किरदार है जो हमने अपनी सुविधा के लिए इन लोगों को सुनाया। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन गुस्सा से कुछ होने वाला नहीं था, उसका हल चाहिए था। और गांव के वैद्य को बुलाया गया। वैद्य जी ने कहा कि ये डर बैठा हुआ है, तो इस डर को हटाने के लिए इस डर से ही लड़ना होगा। तो एक टोली बच्चों की उसके हमउम्र की बनाई गई और दैया दादी को बोला गया कि इनको लेके उस स्थान पे जाइए और इन्हें बताइए कि ये कोई लकड़ सूंघा नहीं होता, ये एक आवाज थी जो हवा पत्तों के टकराने से हो रहा था। दैया दादी रोज ये काम करती थी। धीरे धीरे ये डर खत्म हो गया, सुशीला ठीक हो गई और सुशीला अपने ससुराल चली गई। ऐसा आम तौर पे घर में भी होता है। हम लोग अपने बच्चे से अपेक्षित काम कराने के लिए, इच्छित काम कराने के लिए उन्हें अमूमन कुछ ना कुछ का डर दिखाते हैं। सो जाओ, नहीं तो सौदागर पकड़ के ले जाएगा, दूध पी लो, नहीं तो बिल्ली आ जाएगी, शैतानी कर रहे हो ना, पापा आके बहुत डांट लगाएंगे। ऐसी अनेक छोटी छोटी बातें होती है जो हम बच्चों से करते हैं और ये डर बच्चों के मन में बैठता है। ये डर अंत तक नहीं जाता है यदि इस डर से का सामना नहीं किया जाए। तो डर का सामना करना ही सही जिंदगी है और डर से लड़कर ही सफलता मिलती है। डर करना, ये बात पक्की बात है, इसे बांध लेना है और कोशिश करना है कि कभी बच्चों के मन में किसी बात का डर नहीं बैठा। नमस्कार, आज की कहानी नहीं खत्म। अगले हफ्ते फिर एक नई कहानी के साथ मिलूंगी।